बंगला में बहुत ज़्यादा वक्तव्य हो गया, तो मुझे लगता है कि हिंदी में भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो बांग्ला भाषी के साथ साथ हिंदी भाषी। 2014 से हम देख रहे हैं कि मुल्क में हर एक मजहब के लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। अंग्रेजों की यही नीति थी, फूट डालो और राज करो। उसी नीति को फॉलो करते हुए बीजेपी और आरएसएस इस मुल्क में भी हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहती है, ताकि उनकी रोटियां सेकती रहें, उनकी राजनीति चलती रहे। चेहरा देखने को तो नरेंद्र मोदी का है, लेकिन सरकारें ये दो व्यक्ति चला रहे हैं जिनको हम अंबानी जी और अडानी जी के नाम से जानते हैं, ताकि मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। लेकिन हम अपने जान पर खेल जाएंगे, लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये दूसरी जंग आजादी है, याद रखिएगा। दादा लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से। तो ये चोर जो हमारे मुल्क पर काबिज हैं, अभी साबित हो रहा है कि वो वोट चोर भी हैं। डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए सभी लीडर्स, कैडर्स, मेरे सामने बैठे हुए मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बंगला में बहुत ज़्यादा वक्तव्य हो गया, तो मुझे लगता है कि हिंदी में भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो बांग्ला भाषी के साथ साथ हिंदी भाषी भी हैं। सही है ना? ये जो आप 3 दिनों से यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, ये किसी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया गया है, ये किसी मौज मस्ती के लिए नहीं किया गया है, बल्कि ये हुकूक को पाने की लड़ाई है। जो हुकूक मुसलमानों से छीना जा रहा है, जिस पर कब्जा किया जा रहा है, मुसलमानों को देश से निकालने की साजिशें की जा रही हैं, उन हुकूक को बचाने के लिए एक लड़ाई है। ये लड़ाई सच और झूठ की है, हक और बातिल की है, बुरे और अच्छे की है। 2014 से, यानी 11 सालों से जो सरकार हमारे मुल्क के गद्दी पर काबिज है, वो एक अलग एजेंडा रख करके मुल्क को चलाना चाहती है। लेकिन हमारा मुल्क संविधान से चलेगा और संविधान से ही चला है और आगे भी संविधान से चलेगा। हम संविधान की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मुल्क का संविधान बनाते वक्त हर एक मजहब के लोगों के लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सिख, ईसाई, हर एक के हक के बारे में सोचते समझते हुए बहुत वक्त लेने के बाद में संविधान को बनाया, ताकि किसी के भी हुकूक का हनन ना हो। भारत में सभी मजहब के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलजुल कर रहें, सबके हक की बातें हो, सब अपने अपने मजहब पर अपनी मर्जी के मुताबिक चल सकें। लेकिन 2014 से राजनीति की शक्ल बदल गई है। 2014 से हम देख रहे हैं कि मुल्क में हर एक मजहब के लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। अंग्रेजों की यही नीति थी, फूट डालो और राज करो। उसी नीति को फॉलो करते हुए बीजेपी और आरएसएस इस मुल्क में भी हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहती है, ताकि उनकी रोटियां सेकती रहें, उनकी राजनीति चलती रहे, उनके घर चलते रहें। और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खुसूसन मुसलमानों को, हिंदुओं को आपस में लड़ाया जा रहा है। अभी आप देखिएगा, एक एक करके
करके, चूंकि हम जानते हैं कि ये हुकूमत मुसलमान विरोधी तो है ही, और इसी के लिए वक्तन फवक्तन मुसलमानों के खिलाफ एक न एक कानून लाती रहती है ताकि मुसलमानों का कोई वजूद ही इस मुल्क में ना रहे। शुरू से अब हम देखें तो लव जिहाद के नाम पर हमारे कौम के बच्चों को जेलों में बंद किया गया। ट्रिपल तलाक का कानून ये सरकार लेकर के आई। उसके बाद एनआरसी के नाम पर मुसलमानों से दस्तावेजात मांगे गए, उनके पुरखों के दस्तावेजात मांगे गए ताकि कोई ना कोई एलिगेशंस लगा करके कि इनके पास कागजात नहीं है, ये शहरी नहीं है, उनको इस मुल्क से निकाला जा सके। अभी शाहीन बाग की औरतों ने बता दिया कि मुस्लिम खवातीन भी पीछे नहीं है। मुस्लिम खवातीन को कमज़ोर समझने वाली ये सरकार मुस्लिम खवातीन के जद्दोजहद से ही पीछे हटी है। शाहीन बाग की उन औरतों ने बता दिया कि मुस्लिम खवातीन किसी से कम नहीं है। अभी वक्फ बिल ये सरकार लेकर के आई है ताकि मुसलमानों के संपत्तियों पर कब्जा किया जाए और ये कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहती है। अब पूंजीपति दोस्त कौन है वो आप तो जानते हैं, सिर्फ दो ही हैं। दो सरकार बेच रहे हैं, दो सरकार चला रहे हैं, अंबानी जी और अडानी जी। चेहरा देखने को तो नरेंद्र मोदी का है, लेकिन सरकारें ये दो व्यक्ति चला रहे हैं जिनको हम अंबानी जी और अडानी जी के नाम से जानते हैं। अभी वक्फ बिल जो सरकार लेकर के आई है वो गैर संवैधानिक है और हम सब यहाँ पर इसी वजह से बैठे हैं कि हम सब संविधान की हिफाजत कर सकें। वो संविधान जो बहुत मेहनत, बहुत मुशक्क़त के बाद बनाया गया, बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद ये संविधान बनाया गया, लेकिन आज उसी संविधान को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं ताकि मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। लेकिन हम अपने जान पर खेल जाएंगे लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये दूसरी जंग आज़ादी है, याद रखिएगा। दादा लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से। तो ये चोर जो हमारे मुल्क पर काबिज हैं, अभी साबित हो रहा है कि वो वोट चोर भी हैं। ये वक्फ बिल जो है ये आखिरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बिल के बाद कोई दूसरा बिल आएगा ही नहीं। अगर आप अपने घरों में बैठ करके ये सोचते हैं कि सिस्टम खुद ब खुद बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, तो आप गलत समझते हैं। सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है और इस सिस्टम को बदलने के लिए हमें और आपको जद्दोजहद करनी होगी। इस जद्दोजहद में मुमकिन है कि बहुत सारी जानें भी जाएं, जैसा कि जंग आज़ादी में हुआ था। अभी भी मुमकिन है कि ये दूसरी जो जंग आज़ादी हम लड़ रहे हैं इसमें भी बहुत सारी जानें जाएं, ताकि हमारे आने वाली नस्लें वो एक साफ सुथरी हवा में, साफ सुथरी फिजा में सांसें ले सकें। अब अगर हम वक्फ की बात कर रहे हैं तो एक बात आपको बताती चलूं कि वक्फ के बाद यूसीसी लाने की तैयारी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके बारे में भी बहुत हद तक आप लोग जानते हैं। अगर मैं औरतों की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खवातीन भी हैं, मोदी सरकार औरतों को हुकूक दिलाने की बातें करती है। औरतों को 50% जो हमारे मुल्क में औरतें हैं उनको हुकूक दिलाने की बातें करते हैं। जो एक यशोदा बहन को हुकूक ना दिला पाए वो पूरे हिंदुस्तान के औरतों को हुकूक दिलाने की बातें करते हैं।
कैसी करप्ट और भ्रष्ट सरकार है ये, जो अपनी मां को 11 साल की उम्र में छोड़कर चला जाता है, वो औरतों को हुकूक दिलाने की बातें करता है। और मुसलमानों के पीछे ये सरकार इसलिए लगी हुई है, उसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, वो भी आप जान लीजिए। चूंकि मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो जुल्म और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब कभी भी दूसरे मज़हब के लोगों पर जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, उनके हुकूक को छीना जाता है, तो मुसलमान उनके हुकूक के लिए खड़ा होता है। इसीलिए ये सरकार चाहती है कि मुसलमानों को दबा दिया जाए, मुसलमानों को कुचल दिया जाए। और इसी के लिए वक्त वक्त पर वो एक एक बिल लेकर के आती है ताकि मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए। उसके बाद जब दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर ये टारगेट करें तो आवाज़ उठाने वाला कोई ना हो। जब एक एक करके मुस्लिम मुखालिफ बिल लाए जा रहे थे, थोपे जा रहे थे, तो अंधभक्त बहुत खुश हो रहे थे कि अच्छा है, ये सरकार मुसलमानों को देश से निकाल रही है, मुसलमानों को दबा रही है। लेकिन SIR के नाम पर जो अभी बिहार में चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो चल रहा है, उसमें जब दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर खतरा आया तब उनको समझ में आया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकार है वो किसी की हमदर्द नहीं है, किसी की मुहाफिज नहीं है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की है, आपको लूट करके पूंजीपति को भर रहे हैं। हमारा देश गरीबी की कगार पे है, हमारा देश भुखमरी की कगार पे है, लेकिन सरकारें खामोश हैं। और जब अलग अलग संस्थाओं के लोगों ने वक्फ बिल के विरोध में जुलूस निकाला तो उनको गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 95 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार किसने किया? वेस्ट बंगाल की पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने। कोलकाता पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एजेंडा एक ही है, अलग अलग नहीं है। एक ही एजेंडे पर ये काम करते हैं, दोनों की सोच एक ही है। तो सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों ने बता दिए, जो मुल्क के हालात बताएं वो प्रॉब्लम्स हैं। इनका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि सड़कों पर एक एक आदमी को आना पड़ेगा। जो आज़ादी हमें बहुत मुश्किलों से मिली है, उस आज़ादी की हिफाजत हमें करनी है। सड़क पर आकर के आंदोलन करना पड़ेगा, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जाकर के हम इस मुल्क में सुख, शांति और इज्जत से जी सकते हैं, वरना खदेड़ करके हम निकाल दिए जाएंगे। तो क्या आप अपनी इज्जत के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, आवाज़ बुलंद आनी चाहिए, इतनी बुलंद कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार हिल जाए, इतनी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो वक्तव्य देंगे आपके सामने, अपने अपने नज़रिए को रखेंगे आपके सामने। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।